नमस्कार साथियों, आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोला एजुकेशन पॉइंट पर। तो साथियों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि एसबीआई पीओ के जो ऑनलाइन फॉर्म है, वो भरना प्रारंभ हो गए हैं। 18 जून से जो इसके फॉर्म है वो भरे जा रहे हैं और लास्ट डेट जो है वो 8 जुलाई है। तो किस तरीके से कैसे आप लोग इसका जो फॉर्म होगा वो भरेंगे। फॉर्म भरने के लिए साइट है, साइट पर आना होगा। साइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहली बार अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करके आपको अपना रजिस्ट्रेशन जो होगा वो करना होगा। तो ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। बेसिक इन्फॉर्मेशन का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप लोगों को अपना जो नाम होगा, फर्स्ट नेम, वो आपको पहले वाले कॉलम में भरना होगा। कंफर्म फर्स्ट नेम में वही नाम भरना होगा। मिडिल नेम डालना होगा, कंफर्म मिडिल नेम डालना होगा। लास्ट नेम है तो लास्ट नेम डाल देंगे, कंफर्म लास्ट नेम डाल देंगे। इसी तरीके से नीचे आएंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे। कंफर्म मोबाइल नंबर में वही मोबाइल नंबर डालेंगे। अल्टरनेट कोई मोबाइल नंबर है तो डाल देंगे, कंपलसरी नहीं है। उसका नीचे जीमेल आईडी का ऑप्शन दिखाया गया है, जीमेल आईडी डाल देंगे। और कंफर्म जीमेल आईडी में वही मेल आईडी आप लोग अपनी जो होगी वो डाल देंगे। डालने का कैप्चा डालेंगे। कैप्चा डालने का सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ से इसको ओके करेंगे। ओके करेंगे, इस तरह का इंटरफेस आएगा। ओटीपी वेरिफिकेशन। अब आपका जो मोबाइल नंबर है वो उस पर ओटीपी जाएगी। यहाँ से सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसी तरीके से सेंड ओटीपी का जो जीमेल के सामने ऑप्शन दिखाई दे रहा है उस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने से पहले आप लोगों को ये कैप्चा भरना होगा। कैप्चा भरने के बाद ही आप सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर पाएंगे। तो सबसे पहले मोबाइल वाले पर ये कैप्चा भरेंगे, मोबाइल वाले पर करेंगे। इसी तरीके से जब उसकी ओटीपी डाल देंगे फिर कैप्चा भरेंगे और जीमेल वाले सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करेंगे, ये सारे स्टेप कंप्लीट कर देंगे। अब आप नीचे देखेंगे योर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर इज एंड योर पासवर्ड इज। आप लोगों का रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आप लोगों को यहाँ पर अपना फोटो जो होगा वो अपलोड करना होगा। लाइव फोटो अपना अपलोड करना होगा। अपलोड करने नीचे आपको दिखाई दे रहा है सिग्नेचर का जो नीचे ऑप्शन है, आप लोगों को अपने सिग्नेचर जो होंगे वो यहाँ पर अपलोड करने होंगे। डिक्लेरेशन दिखाई दे रही है दोनों, आई कंफर्म दैट, ये जो डिक्लेरेशन दिखाई दे रही है इस डिक्लेरेशन पर आप लोगों को टिक करना होगा। डिक्लेरेशन पे टिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, इस तरह का इंटरफेस आएगा। बेसिक इन्फो, यहाँ से कैटेगरी आप लोगों को अपनी जो होगी वो चूज करनी होगी। कैटेगरी चूज करने आते यहाँ से इसको ओके करेंगे। अगर एससी के हैं तो इस तरह से एसटी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। मैं एससी का फॉर्म भर के दिखा रहा हूँ तो यहाँ पर उसकी जो कास्ट होगी वो लिख देंगे। लिखने बाद अब नीचे आप लोग आएंगे, आर यू ए पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी ऑफ 40% एंड अब अगर आप लोग इसके पास हैं तो इस पर यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। नो करने के बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आप लोग आएंगे। और तो नीचे की तरफ आप लोग आएंगे, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ लाइव प्रोसेस। ये देखिए, ये ऑप्शन टिक नहीं करनी है। नीचे जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आर यू ए पर्सन विद स्पेशली डिसेबिलिटी कवर्ड अंडर द डिफिनेशन ऑफ सेक्शन 2S, अगर आप लोग इसके पास हैं तो इस पर यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। और नेक्स्ट ऑप्शन ये डिक्लेरेशन पे टिक नहीं करना है, मतलब टिक होगा ही नहीं उस पे, सॉरी, टिक नहीं करना है। पहला वाला जो ऑप्शन है उसी पर अगर आप लोग उसके एलिजिबल है तो उस पर यस करेंगे, नो करेंगे। रिलीजन विच यू बिलोंग, आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं वो आप लोग यहाँ से चूज करेंगे। वेदर यू बिलोंग टू रिलीजियस मिनोरिटी कम्युनिटी, अगर आप रिलीजियस मिनोरिटी कम्युनिटी से आते हैं तो उस पर यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। नो करने के बाद एक्स सर्विसमैन है तो इस पर यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। अब नीचे है प्लीज मेंटेन द नंबर ऑफ ओकेजन, इसका कहने का मतलब ये है कि आपने इससे पहले एसबीआई पीओ का जो एग्जाम है वो कितनी बार दिया है। अगर आपने 2 बार दिया है, 1 बार दिया है तो वो यहाँ डिटेल भरनी होगी। अगर आपने 1 बार भी नहीं दिया है, पहली बार ये फॉर्म भरा है तो यहाँ पर सिंपली जीरो लिख देंगे। ठीक ना। यहाँ सामने दिखाई दे रहा है, डू यू हैव रिकॉर्ड द डिफॉल्ट और रिपेमेंट ऑफ लोन्स क्रेडिट कार्ड ड्यू एंड अगेंस्ट हुज नेम एडवर्टाइज रिपोर्ट टू सिविल और अदर एक्सटर्नल एजेंसीज आर अवेल, मतलब आपने कोई लोन लिया है वो आप सही पर समय पर सही नहीं चुका पाए हैं या जमा नहीं कर पाए हैं तो उस पर यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। नो करने नीचे आएंगे, डू हैव एडवर्टाइज रिपोर्ट रिपोर्ट रिगार्डिंग करेक्टर एंड एंटी मोरल ट्रुपेट, इनका कहने का मतलब है कि आपके पास चरित्र और पृष्ठभूमि नैतिक पतन से संबंधित कोई रिपोर्ट है, अगर है तो इस पर यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन द सर्कल कैडर, अगर आप लोग इसके पात्र हैं तो इस पर यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन द ऑफिसर्स कैडर, अगर आप लोग इसके पात्र हैं तो इस पर यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। आर यू एन एक्स एम्प्लॉयज ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड रिजाइन फ्रॉम द बैंक विद इन द क्लरिकल ग्रेड, अगर आप लोग इसके पात्र हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। आर यू एन एक्स सर्विसमैन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
रिजाइन फ्रॉम द बैंक वाइल द ऑफिसर क्रेडिट, अगर आप लोग इसके पात्र हैं तो इस पर यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। यहाँ पर दिखाई दे रहा है प्लीज इंश्योर दैट यू आर एलिजिबल टू अप्लाई, तो यहाँ पर ये टिक करने के लिए यहाँ पर नहीं दिखा रहा है, तो यहाँ पे ये सारी डिटेल ये डिक्लेरेशन टिक कर देंगे, यस है तो यस करेंगे, नहीं नो करेंगे। अगर आप लोग इसके पात्र होंगे तो इस पर यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। नो करने स्क्रॉल करते हैं नीचे की तरफ आएंगे, नीचे आएंगे एग्जामिनेशन सेंटर फॉर प्राइमरी एग्जामिनेशन, मतलब जो प्री एग्जाम होगा उसका जो एग्जामिनेशन सेंटर होगा वो आपको चूज करना होगा। सबसे पहले आप लोग को अपना स्टेट जो होगा वो चूज करना होगा, और उसके बाद इस सर्किल आ जाएगा इस सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, यहाँ से आपको अपना एग्जामिनेशन सेंटर जो होगा वो चूज करना होगा। इसी तरीके से एग्जामिनेशन सेंटर ऑफ मेन एग्जामिनेशन, उसका स्टेट जो होगा वो चूज करना होगा, स्टेट कोड अपने आप आ जाएगा, और सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ से आप लोग चूज कर लेंगे। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है, यहाँ पे आई इंटेंड टू ब्रैंक द फॉलोइंग आईडी Beyond appearing for the examination, I confirm my name on this ID and this application accessing match। अगर आप लोगों का फॉर्म जो है आधार कार्ड जो आईडी है आप लोगों की, आधार कार्ड पैन कार्ड जो भी है, अगर वो मैच करता है, सारा नाम सारी डिटेल सही, तो उस पर यस करेंगे। और यस करना, यहाँ आईडी प्रूफ का जो ऑप्शन होगा वो चूज कर लेंगे। चूज करना आईडी नंबर आप लोग अपना जो होगा वो डाल देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है वेयर फ्रॉम यू कम टू नो अबाउट द जॉब ओपनिंग, मतलब इस जो नौकरी है, इस नौकरी का जो फॉर्म आप भर रहे हैं ये कहाँ से देखकर आप लोग आए हैं, इसमें से जो ऑप्शन दिखाए गए हैं इसमें से चूज कर लेंगे। अब पर्सनल डिटेल पर आप आएंगे, आप लोगों को अपनी जो डेट ऑफ बर्थ होगी वो आपको चूज करनी होगी। जेंडर आप लोगों को चूज करना होगा। डू यू हैव ट्विंस ब्रदर सिस्टर, अगर आप जुड़वा भाई या बहन है तो उस पर यस करेंगे, नहीं तो सिंपली नो कर देंगे। नो करने के बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आप लोग आएंगे। मैरिटल स्टेटस, अनमैरिड है, मैरिड है, विडो है, जो भी है वो यहाँ से चूज कर लेंगे। फर्स्ट पिताजी का नाम यहाँ पर दिखाई दे रहा है, फादर फर्स्ट नेम आपको डालना होगा, फादर का मिडिल नेम अगर कोई है डालना होगा, लास्ट नेम कोई है डालना होगा। इसी तरीके से मदर का फर्स्ट नेम कंपलसरी है वो डालना होगा, मदर का मिडिल नेम डालना होगा, मदर का लास्ट नेम डालना होगा। स्पाउस नेम अगर कोई है तो डाल देंगे, नहीं है तो इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं अनमैरिड है तो स्पाउस का नाम जो होगा वो यहाँ पर अपने आप डिसेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर पिताजी का नाम मैंने आपको बताया, माताजी का नाम डाल देंगे। नीचे आएंगे एड्रेस फॉर करस्पोंडेंस, तो लाइन वन में आपको भरना है, आपका विलेज है या मोहल्ला है या कस्बा है जो भी भर देंगे। लाइन टू में भर देंगे, लाइन वन कंपलसरी है, लाइन टू कंपलसरी नहीं है, लाइन थ्री भी कंपलसरी नहीं है। डिस्ट्रिक्ट चूज कर, मतलब डिस्ट्रिक्ट भर देंगे, स्टेट चूज कर लेंगे, पिन कोड भर देंगे। परमानेंट एड्रेस और करस्पोंडेंस एड्रेस दोनों सेम है, तो सेम एज एड्रेस फॉर करस्पोंडेंस क्लिक इफ एप्लीकेबल, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अगर सेम नहीं है तो उसकी डिटेल जो होगी वो भर देंगे। वरना स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आएंगे, वैलिडेट योर डिटेल का ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए कोई एरर रह गया है, एरर क्या रह गया, पिताजी का जो नाम फर्स्ट लिखा था मैंने महेश, उसमें स्पेस लगा दिया था, यहाँ से बैक करूंगा ये सही हो जाएगा। वैलिडेट योर डिटेल पर क्लिक करेंगे, यहाँ से ओके करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। अब इस तरीके का इंटरफेस आएगा, यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल जो होगी वो आपको भरनी होगी। क्वालिफिकेशन डिटेल सबसे पहले ग्रेजुएशन की भरनी होगी, अपेयरिंग है, पास कर चुके हैं, डिग्री स्ट्रीम क्या है, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट कॉलेज का नाम क्या है, प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूट कॉलेज आपका कॉलेज कहाँ था, डेट ऑफ पासिंग, परसेंटेज ऑफ मार्क, क्लास ग्रेड आपका फर्स्ट क्लास ग्रेड था या जो भी था वो चूज कर लेंगे। तो यहाँ से सारी क्वालिफिकेशन डिटेल जो होगी वो भर लेंगे। अदर डिटेल नीचे दिखाई दे रहा है, बेटर डिस्क्राइब ऑफ टॉकिंग प्री एग्जाम ट्रेनिंग, क्या आप प्री एग्जाम जो होगा उसकी ट्रेनिंग जो होगी वो चाहते हैं, SC ST OBC PWD कैंडिडेट अगर चाहते हैं तो इस पर यस करेंगे। यस करने स्टेट आप लोग जो होगी वो चूज कर लेंगे, स्टेट चूज करें आप लोग, सेंटर जो होगा यहाँ से चूज कर लेंगे। सेंटर चूज करने लैंग्वेज नो, आप कौन कौन सी भाषाएं जानते हैं, पढ़ना लिखना बोलना। सबसे पहले तो सिंपली आप जो भाषा जानते हैं हिंदी जैसे हो जाएगा, लिखना पढ़ना बोलना। अब अगर कोई दूसरी भाषा चाहते हैं वो यहाँ लिख देंगे, वो पढ़ना लिखना बोलना जो भी चाहते हैं वो आप लोग यहाँ पर टिक कर देंगे, वो सॉरी आप उसका जो टिक है इस तरीके से कर देंगे। और वैलिडेट जो डिटेल करेंगे, वैलिडेट जो डिटेल करेंगे यहाँ से वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आप लोगों का जो फॉर्म होगा वो यहाँ पर खुला हुआ दिखाई देगा, इस तरीके से आपका फॉर्म जो होगा वो दिखाई दे जाएगा। स्क्रॉल करते हुए आप लोगों को नीचे की तरफ यहाँ पर आएंगे। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर डिक्लेरेशन दिखाई दे रही है, पहले वाली जो दोनों डिक्लेरेशन है इन पर टिक करना होगा। टिक करने के बाद कंप्लीट रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है उस वाले ऑप्शन पर आप लोग को क्लिक करना होगा। जैसे इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों को रजिस्ट्रेशन का जो कंप्लीट प्रोसेस होगा वो हो जाएगा। अब होने का नेक्स्ट स्टेप है, आप लोगों को अपना लेफ्ट थंब जो होगा वो अपलोड करना होगा, हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन जो होगी वो अपलोड करनी होगी, और कैप्चा भरना होगा और सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। ये सारी डिटेल भर देंगे, कैप्चा भर देंगे, सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे।
सेव और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आप लोगों का फॉर्म जो है वो भरा जा चुका है। मैंने यहाँ पर एससी के स्टूडेंट का दिखाया था, तो एससी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए कोई भी फीस यहाँ पर नहीं रखी गई है। तो सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, डायरेक्टली उनका जो फॉर्म होगा यहाँ पर खुलकर आ जाएगा। ये आप लोग यहाँ से जो होगा प्रिंट कर लेंगे। अब आप लोगों का जो फॉर्म है वो भरा जा चुका है। तो मैंने आप लोगों को तरीका बता दिया कि एसबीआई पीओ का आप लोग फॉर्म भरना चाहते हैं तो किस तरीके से कैसे आप लोग अपना जो फॉर्म होगा वो भरेंगे, वो तरीका मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताया है। तो आप लोगों को अगर अगर तरीका पसंद आया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, और आप लोग अगर चैनल पे नए हैं, आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो साथियों, आज की इस वीडियो में इतना ही।